नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की। इससे पहले भी वीडियो में हम इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन उसका संदर्भ दूसरा था। तो राष्ट्रवाद के ऊपर 2019 का चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटों की जो संख्या थी वो बढ़कर हो गई 303। अब विपक्षी पार्टियों के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसी के अगले साल 2020 में अगर आप देखोगे तो चुनाव थे दिल्ली विधानसभा के। तो लोकसभा के पास बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव, अरविंद केजरीवाल के सामने भी उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी। और एक वक्त आता है जब लोकसभा के पटल के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण होता है और उसमें सीएए की बात की जाती है, बिल पास हो जाता है। और सीएए जो बिल था वो था नागरिकता देने का उन लोगों को जो दूसरे देशों में सताए हुए थे, दूसरे देशों में माइनॉरिटी थी। लेकिन यहां पर खेल जो है उसके बहाने कुछ और चल रहा था। और फिर अमित शाह की यह टिप्पणी की एनआरसी भी होकर रहेगी। तो इस देश ने सीएए देखा, सीएए के खिलाफ जो है वो शाहीन बाग देखा। शाहीन बाग में बहुत सारे वामपंथी गए, देश के टुकड़े करने की जो है वो वहां पर भाषण दिए गए। राष्ट्रवादी मीडिया के लोगों को वहां पर एंट्री नहीं मिली। और फिर उसके बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि विदेशी फंडिंग पर यह सारा कुछ जो है वो चल रहा है। और जांच में यह भी सामने आया कि जो औरतें वहां पर बैठी थी उनको हायर किया गया था, किराए पर लिया गया था। अब उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब दिल्ली पहुंचा, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दिल्ली में इसलिए पहुंचना हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दिल्ली में आना और उससे पहले गुजरात में एक नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम है उसको संबोधित करना। तो उस वक्त उसका ध्यान खींचने के लिए एक तरीके से आग लगाने का काम किया गया। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षद, क्योंकि पूर्व पार्षद कहना यहां पर मैं फिर कहूंगा कि गलत होगा, क्योंकि उस वक्त जब दंगे हुए तो ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का लीडर था। और आज की स्थिति में भले आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ ले, लेकिन उसके बाद अमानतुल्लाह खान का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है। और अगर अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के साथ खड़े हैं तो फिर अमानतुल्लाह खान को आम आदमी पार्टी ने अब तक निष्कासित क्यों नहीं किया। तो इसको भी समझना जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि 6 साल के बाद भले ही ताहिर हुसैन जो है वो दोषी करार दे दिया गया हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसकी सजा क्या होगी। क्या उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी। तो फांसी से कम जो है वो सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अंकित शर्मा की जिस तरीके से हत्या की गई, शरीर के ऊपर लगभग जो है वो 51 बार जो है वो चाकू से वार किए गए और उस दंगे में लगभग 54 लोगों की हत्या कर दी गई। और मास्टरमाइंड था ताहिर हुसैन। तो ताहिर हुसैन एक राजनेता था और उसका लिंक था आम आदमी पार्टी के साथ। अब आते हैं हम अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुमार विश्वास ने पहले ही जो है पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर खुलासा कर चुके थे कि किस तरीके से कट्टरपंथी और अलगाववादी ताकतों के साथ अरविंद केजरीवाल जो है उनके घर पर रुके और उनके साथ किस तरीके की सांठगांठ की और फिर उसके बाद उनसे पैसे लेकर क्या किया। तो वो सारा कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो इसलिए हमने कहा कि क्या ताहिर हुसैन उसके सजा देने से, क्योंकि यहां पर सजा 2 तरीके से है, या तो फांसी होगी या फिर उम्र कैद होगी। तो उम्र कैद, जब हम इस सजा की और न्याय की बात करते हैं तो फिर आता है हमारी न्याय प्रणाली। तो हमने देखा कि इस तरीके के जो तत्व, असामाजिक तत्व, जब भी किसी तरीके का कोई कांड करते हैं तो मानवाधिकार आयोग वाले तो आते ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक वकीलों की फौज भी इनको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि उनकी जो राजनीतिक दल जिससे वो वास्ता रखते हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीचमेंट के चलते, तुष्टिकरण के चलते जो है वो उनको मुसलमानों के वोट चाहिए। तो इस वक्त एएमआईएम
वो बचाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ताहिर हुसैन एएमआईएम की तरफ से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन जब हम असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है वो किस तरीके का है वो समझ में आ रहा है, और उसमें आगे हम एक वीडियो में जरूर बात करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल संजय सिंह जेएनजी को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जेएनजी सड़कों पर उतरे। यह अलग बात है कि उतर नहीं रहे, और सीजेपी छोटी आम आदमी पार्टी आप उसको कह सकते हो, और 16 जुलाई को आखिर में जो है वो सबसे बड़ा कॉकरोच बाहर आ रहा है और जंतर मंतर पहुंचेगा, सोनम वांगचुक से मुलाकात भी करेगा। अब हम आते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। उस वक्त अगर आप इन दोनों के भाषण उठाकर देखोगे तो अकबरुद्दीन ओवैसी वो तो सबको पता है, लेकिन ये लोग कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, और लगातार मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। तो अब यह बात जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी होती है कि आज के समय में असदुद्दीन ओवैसी जो है वो घर घर जाकर कौन से कागज तैयार रखने हैं ये क्यों बता रहे हैं। 5 साल में ऐसा क्या बदला कि अब जाकर अकल आ गई कि कागज दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब एसआईआर और उसके बाद एनआरसी। तो आपको समझ में आएगा कि आग जो है वो किस तरीके की लगाई गई। फिर उसके बाद पीएफआई की जो फंडिंग हुई उसकी जांच। तो इसलिए अंकित शर्मा, क्योंकि यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर उसके पास इस तरीके की कौन सी जानकारी थी, क्योंकि यह भी हो सकता है कि अंकित शर्मा को यह पता हो कि यह साजिश यहां पर ताहिर हुसैन के घर पर रची जा रही है और इसके मास्टरमाइंड कहां तक है, क्योंकि सरजिल, इमाम और उमर खालिद ये भी उसी वक्त से, क्योंकि शाहीन बाग में चिकन नेक की बात करते थे और आज तक इनकी जमानत नहीं हुई। तो फिर ताहिर हुसैन के ऊपर किसका हाथ था, यह एक जो है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और मान लेते हैं कि ताहिर हुसैन को उम्र कैद हो जाती है, तो क्या यह सजा जो है वो इस अपराध के लिए पर्याप्त होगी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के इतिहास में चारा घोटाले में 6 अलग अलग केसों में अलग अलग अदालतों से उम्र कैद की जो सजा याफ्ता या उम्र कैद की सजा प्राप्त लालू प्रसाद यादव कितने दिन जेल में रहा, यह इसका जो है वो सबसे ताजा उदाहरण है। और वही अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने की बात करता था जब ताहिर हुसैन और अरविंद केजरीवाल दोनों की दोस्ती जो है वो चरम पर थी। ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का आप कह सकते हो कि भरोसेमंद साथी हुआ करता था, और आज आप स्थिति देखिए कि वो अरविंद केजरीवाल उसी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होकर मंच शेयर करता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर जब आप इन पार्टियों की राजनीतिक दलों की नीयत के ऊपर देखोगे तो फिर समझ में आता है कि अभी जो इंसाफ है, क्योंकि अगर आप लीगली देखते हो तो कड़कड़डूमा जो कोर्ट है उसने यह फैसला दिया है, दोषी करार किया है, सजा जो है वो अब सुनाई जाएगी। तो अब ताहिर हुसैन के पास ऑप्शन है, वो हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हाईकोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, ये चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये हमारा कानून उसमें प्रावधान है, वो ये सहूलियत देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ताहिर हुसैन की सजा होनी क्या चाहिए, क्योंकि उस दंगे में जिस तरीके से शाहीन बाग से निकलकर उसको बाहर दिल्ली के दूसरे जगह पर भी जो है वो फैलाने का प्रयास किया गया, जगह जगह जो है वो सड़कें जाम की गई, और फिर दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया जिससे कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान उसकी तरफ जाए। तो यहां पर सीजेपी आप कह सकते हो उसका पार्ट 2 है, और उस पार्ट 2 पर मैंने इससे पहले ही वीडियो में बात किया था कि सोनम वांगचुक इसमें बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि अब इसका मास्टरमाइंड जो है वो सोनम वांगचुक से मिलने आ रहा है जंतर मंतर पर। अब तक वो पर्दे के पीछे अपनी टीम से काम करवा रहा था, और आतिशी मारलेना, संजय सिंह, सब लोग जो है वो वहां पहुंच चुके थे। अरुंधति राय, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ही वीडियो में हमने बात की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसीलिए हमने कहा कि क्या वाकई में अंकित शर्मा को न्याय मिलेगा या सिर्फ न्याय के नाम पर जो है वो लिपापोती हो जाएगी।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।